चलो शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्या, फैक्टर। अब इसमें पूछा क्या क्या जाता है आप लोगों से, ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपसे पूछा जाता है कि इवन फैक्टर क्या होते हैं, ओड फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर का मतलब क्या होता है। पहली बात तो ये बताओ कि फैक्टर का मतलब क्या है। अगर एक नंबर जिन जिन नंबरों से डिवाइड होता है, जैसे 12 की बात करता हूँ मैं, है ना, 12 लेता हूँ। 12 कौन कौन से डिजिट से डिवाइड होता है, 1 2 3 4 6 12, है ना, इनसे डिवाइड होता है। तो ये सारे इसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। तो उन्हीं की बात करेंगे हम, ठीक है, उन्हीं की बात करेंगे कि फैक्टर क्या होते हैं। और इसमें इवन फैक्टर भी है, देखो 1 2 3 4 2 4 6 12, ये चाहे क्या इवन फैक्टर है। और अगर मैं ओड फैक्टर की बात कर लूँ तो ओड हमारे क्या 1 है, 3 आया है ना, 2 हमारे पास क्या ओड फैक्टर है। एक तो ये चीज फाइंड आउट करनी होती है इसके अंदर कि फैक्टर इवन होंगे कि ओड होंगे, ठीक है, और कितने होंगे। उसके बाद सेकंड बात ये करते हैं हम इसके अंदर कि सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर। सेकंड बात ये होती है कि अगर मैं इवन फैक्टर का सम करके देखूं कितना आंसर आएगा, और ओड फैक्टर का सम करके देखूं तो कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें तीसरा इसके अगला जो कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। एक बात याद रखना आप लोग, हमारे जो नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी नंबर्स बने हुए हैं, जितने भी नंबर्स बने हुए हैं, वो सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर से बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कैसे, अगर मैं 20 को बोलूं कि 20 प्राइम कैसे हुआ जी, कि 20 तो वैसे इवन नंबर है, तो वो प्राइम नंबर से कैसे बना हुआ है। तो मैं 20 को ब्रेक करता हूं, मैंने 20 लिखा, 20 को ब्रेक किया, 2 × 2 × 5 क्या होगा, 2 × 2 4, 4 × 5 22 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी क्या है प्राइम नंबर है। तो कोई भी नंबर हो हमारे नंबर सिस्टम का, वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं, सबसे पहली बात तो यही है, किससे, प्राइम नंबर से बने हुए हैं, ठीक है जी, बात ये करनी है। उसके बाद फैक्टर की बात करते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं एक्चुअल में। फैक्टर अभी भी बताया कि जो भी नंबर है जिन जिन नंबरों से डिवाइड होगा वो उसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे, है ना। छोटे से क्वेश्चन से हम बात करते हैं कि कौन से फैक्टरों की बात करेंगे। एक तो सबसे पहली बात कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सबसे पहली बात तो ये जी, ठीक है। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सेकंड बात ये कि हर एक नंबर खुद से तो डिवाइड होता ही है ना, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, है ना। ये बात तो आपको सबको पता ही है, ओके जी। उसके बाद एवरी नंबर एक्सेप्ट 1, थर्ड बात हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, तीसरी पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो एवरी नंबर एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ के कोई भी नंबर ले लो आप नंबर सिस्टम में, तो उसके एटलीस्ट 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, कम से कम 2 फैक्टर। जैसे 2 है, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जो एक ही फैक्टर से होता है, इसके 1 से डिवाइड हो सकता है खुद से। क्लियर होगी ना बात। तो तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये हो गया कि एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर, ओके। तो एवरी नंबर, फोर्थ पॉइंट अगर हम लिखें तो आप एक बार लिख लीजिए, एवरी नंबर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इट्स मल्टीपल। एवरी नंबर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इट्स मल्टीपल। एवरी नंबर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इट्स मल्टीपल, ओके। मतलब मल्टीपल नंबर का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करता हूं किसकी, 12 की बात कर लूं, तो 12 के कितने मल्टीपल हैं, 12 × 2 × 3 × 4 × 5, इनफाइनाइट, पता नहीं कितने, है ना। तो वो होते हैं हमारे मल्टीपल, जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल, है ना। फैक्टर क्या होता है कि नंबर को जब डिवाइड किया जाता है तो वो फैक्टर कहलाते हैं। बस इतनी सी बात है। मल्टीपल वो होते हैं ना सर आगे, जैसे 12 दूनी 24 36, हाँ यही मल्टीपल, 12 × 1 12 × 2 12 × 3 कर दिए तो आंसर आएगा, वो हमारे मल्टीपल होंगे, ठीक है, इतनी बात, ओके। फैक्टर पे आते हैं भाई। फैक्टर की अगर बात की जाए तो सबसे छोटा मैं एक नंबर लेके चलता हूँ कि मैंने कहा कि 12। अच्छा बताओ आप 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, शाबाश, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 6 और 12, ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं अगर मैं 12 की बात करता हूँ तो। बट ये तो एक छोटा नंबर था, हमने इसको मेजर कर लिया, हमने आंसर बता दिया इसका कि इसका आंसर क्या होगा, ओके।
बट अगर नंबर बड़ा हो, मान लो मैं बोल दूं कि 360, उसके बाद मैं कुछ और बोल दूं कि 576, मैंने कह दिया 4196, तो उसके फैक्टर बताओ मेरे पास कितने बनेंगे। तो वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड आउट करें, बात ये है। तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा ना कि हम ऐसे काउंट करके देखें कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, कि एक बड़ा नंबर आता है। तो इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए एक मेथड का जनरेट किया हमने किस चीज़ को, कि अगर हम उस मेथड से अप्रोच करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाते हैं जी। तो वो क्या है उसको समझिए जरा। तो सबसे पहले तो मैं इसी के ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ उस अप्रोच को। अगर इससे हमारा आंसर सेम आ जाता है कि जो हमारे फैक्टर हैं, तो इसका मतलब वो बाकी के आंसर भी सही देगा। ओके, तो मैंने किया 12, 12 को आपने डिवाइड करते हुए चलना है, जिससे भी डिवाइड हो रहा है वो प्राइम नंबर से, हाँ प्राइम नंबर से है ना। तो 2 से डिवाइड किया कितना आया 6, फिर 2 से डिवाइड किया कितना आया 3, तो 3 से फिर डिवाइड किया कितना आया 1 आ गया आपके पास। बात क्लियर होगी। तो आपको क्या मिला यहाँ से, आपको मिला 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 है ना, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 मिल गया आपको। ठीक है, तो आपको पावर देखनी है, एक्चुअल में आपको पावर देखनी है। अगर पावर में 2 है तो उसमें एक तो +1 करना है, इसमें भी इसमें भी। ओके, अगर 3 की पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 करना है आपने। अगर यहाँ 3 की पावर 3 होता तो 3 + 1 में 4 कर देता आप। ओके, क्लियर होगी ना बात इतनी। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन। तो 3 इंटू में 2 = आंसर कितना दिया इसने 6 दिया। तो क्या हमारे पास 6 थे, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 ही हमारे पास निकले थे। ठीक है, तो अभी मैं अगर थोड़ा एक नंबर ले लूँ, मैंने कहा 100 है, 100 के फैक्टर करते हैं हम। 100 को मैंने 2 पे कट किया कितना आया 50, 2 पे कट किया भैया कितना आया 25, 5 पे कट किया कितना आया 5, 5 पे फिर कट कर दिया कितना आया 1। जब तक 1 नहीं आ जाता आप डिवाइड करते रहेंगे। ओके, तो आपको मिला क्या, आपको मिला 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। और मैंने क्या बताया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए 2 + 1 इंटू 2 + 1, हाँ 2 + 1, पावर जो भी है पावर में +1 करेंगे इंटू पावर जो भी है पावर में +1 करेंगे इंटू, तो 3 इंटू 3, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 9 होंगे मेरे पास में इसके। ओके, क्लियर होगी बात है ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 9 होंगे। कोई और वैल्यू लेके चलते हैं, मैंने कहा 160 लेके चलता हूँ मैं। 2 हो गया 80 आ गया, 2 पे फिर गया कितना आया 40 हो गया, 2 पे फिर गया 20 आ गया, 2 पे फिर गया कितना आ गया 10 आ गया, 2 पे फिर गया कितना आ गया 5, 5 पे फिर गया कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। मिला क्या आपको 2 raised to power 5 इंटू 5 raised to power 1, तो पावर जो भी होगी हमने क्या कर देना उसमें +1 इंटू 1 है तो 1 + 1 2, तो 6 इंटू में 2, तो इसका मतलब कितना आ गया आंसर मेरा भी 12। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 12 आ गए। अब इनमें क्या है इवन फैक्टर भी होते हैं और इनमें ओड फैक्टर भी आपके पास होते हैं एक्चुअली। बात क्लियर हुई कि आप कैसे नंबर ऑफ फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। एक और एग्जांपल हम लेके चल सकते हैं जी। मैंने आपको बोल दिया 360 मान लो, एक सिंपल सा है ना, 2 पे, हाँ जी कितना आएगा भैया 180, 2 पे कट किया कितना आएगा 90, 2 पे कट किया कितना आएगा 45, 3 पे कट किया कितना आएगा 15, 3 पे कट किया कितना आएगा 5, 5 पे कट किया कितना आएगा 1 आएगा। ओके, तो मुझे क्या मिला 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये मिला मुझे। ठीक है, ओके, पावर देखनी है आपने, तो 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1, हाँ जी कितना आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2। ओके जी, 12 इंटू 2 24, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे भाई 24 होंगे, है ना। निकाल पाएंगे ना आप आसानी से, बिल्कुल सिंपल है कि आपको डिवाइड करते रहना है छोटे नंबर से, और प्राइम नंबर से ही हमेशा डिवाइड होता है जब आप ऐसे डिवाइड करना शुरू करते हैं इसको, है ना। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। आगे की कहानी क्या है इसमें, अभी हमने फाइंड आउट क्या किया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अभी हम फाइंड आउट करते हैं इवन फैक्टर और ओड फैक्टर, है ना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ऐसी अप्रोच है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सबसे पहला जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में पढ़ेंगे इवन फैक्टर, कि हमारे इवन फैक्टर क्या होते हैं। नंबर सेकंड जो पढ़ेंगे हमारे पास क्या होगा
ओड फैक्टर होगा कि ओड फैक्टर क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके, इवन फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो इवन फैक्टर क्या होते हैं? देखो सबसे पहले अगर मैं इसी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, ओके 12, इसमें कितने हमारे इवन फैक्टर आए हैं? 2, 4, 6 और 12, मतलब 4 हमारे क्या है? इवन फैक्टर है। ओके, क्लियर होगी बात? अगर मेरे 4 इवन फैक्टर है तो मेरा फॉर्मूले के हिसाब से भी क्या होना चाहिए? 4 ही इवन फैक्टर आने चाहिए। तो मैं सेम अप्रोच अप्लाई करता हूं कि 12 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया? 6, 2 से फिर डिवाइड कर दिया, कितना आया? 3, 3 से फिर डिवाइड कर दिया, कितना आया? 1 हो गया, है ना? तो मुझे क्या मिला? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। जब भी हम क्या करते हैं, इवन फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं, है ना, जब भी हम क्या करते हैं, इवन नंबर को, इवन फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं, तो जो बेस में अगर इवन नंबर होगा, एक ही हो सकता है 2, क्योंकि प्राइम नंबर में 2 ही आता है। 2 के जो बेस में 2 होगा उसकी पावर जो भी होगी उसको एज इट इज लिखा जाएगा, उसमें +1 नहीं होता कभी भी। ठीक है, इससे पहले हम क्या कर रहे थे कि पावर जो भी हो, जितनी भी हो, उसमें सब में +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है। अभी क्या होगा, अगर इवन फैक्टर निकाल रहे हैं तो इवन की पावर में +1 नहीं होगा, बाकी सेम चलेगा अप्रोच। दूसरा क्या है, पावर में 1, तो इंटू में क्या कर दूं, 1 + 1, तो क्या हो गया जी, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू किसके बराबर? 4 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में कि जो बेस में 2 होगा, उस 2 के ऊपर जो पावर में होगा उसमें +1 नहीं होगा, जब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? इवन नंबर, इवन फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, कोई और एग्जांपल से आप बड़ा एग्जांपल लेते हैं। मानो 360 लेना है, 2 पे कट किया, कितना आया? 180, 2 पे कट किया, कितना आया? 90, 2 पे कट किया, कितना आया? 45, 3 पे कट किया 15, 3 पे कट किया 5 हो गया, 5 पे कट किया, कितना आ गया? 1 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या मिला? 2 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 1। बताओ कैसे लूं? ये तो 3 और उसमें दो, ये तो एज इट इज रहेगा, है ना, ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें एक ऐड हो जाएगा 3, इसमें एक ऐड हो जाएगा 2, 9 इंटू 2 कितना होता है? 18। तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल 18 इवन फैक्टर होंगे। समझ में आई बात? टोटल 18 इवन फैक्टर होंगे हमारे पास। तो ये इवन फैक्टर की कहानी है। अब देखो, इसके साथ ही दूसरी बात समझ लो कि ओड फैक्टर क्या होता है। ओड फैक्टर क्या, या तो इवन फैक्टर हो सकते हैं या फिर ओड फैक्टर हो सकते हैं, 2 ही टाइप के फैक्टर आएंगे जी, है ना, इससे अलग तो कुछ नहीं आएगा ना। अब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लूं, क्या निकाल लूं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को अगर मैंने फाइंड आउट कर लिया, उसमें से मैं इवन फैक्टर को माइनस कर देता हूं, इवन फैक्टर को माइनस कर देता हूं, तो इज इक्वल टू क्या बच जाएगा? क्या ओड फैक्टर बच जाएगा मेरे पास? हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर में क्या इवन और ओड ही तो है, और टोटल में से इवन माइनस कर दिया तो बचा क्या? ओड बच जाएगा मेरे पास। तो एक तो तरीका ये है कि आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ तक प्रोसेस तो वैसे भी करना आपको, यहाँ तक प्रोसेस करने के बाद +1 भी इधर हो जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा। तो 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बने? 24 बन गए। 24, लेकिन 18 उसमें क्या है? इवन फैक्टर है, तो ओड फैक्टर कितने बचे? ओड फैक्टर बचे 6। क्लियर हुई कि नहीं बात? क्लियर होगी, गुड, क्लियर होनी चाहिए। अब कई बार ऐसा ना ध्यान में आए, आपको डायरेक्ट निकालना पड़ जाए कि ओड फैक्टर निकालना चाहता हूं मैं, तो है ना, ओड फैक्टर मैं निकालना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ ओड फैक्टर ही निकालने हैं बाय द मेथड। ओके, मेथड से उसमें क्या करें? देखो, कुछ नहीं करना है उसमें, आपको ये लेना ही नहीं है, इवन वाला नहीं लेना आपने, सिर्फ बेस में जिसके ओड है वही लेना है। और ये क्या होगा? +1, ये क्या होगा? +1। तो ये कितना बन गया? 3, ये कितना हो गया? 2, 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 6, इसका मतलब क्या? ओड आ जाएंगे फैक्टर। बात क्लियर हुई? तो आप डायरेक्टली वो भी ले सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि 540 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर निकाल के बताइए, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, जल्दी कीजिए। इसका आंसर फाइंड आउट किया होगा आपने, आंसर कितना आ गया? टोटल होते हैं सर, सारे बता दो, टोटल कितना आया? 24। यही किया आपने, 270, फिर 2 पे कट किया
135 हो गया, फिर 3 पे कट किया 45 हो गया, फिर 3 पे कट किया 15 हो गया, फिर 3 पे कट किया 5 हो गया, 5 पे कट किया तो 1 हो गया, है ना। तो आपने लिखा होगा 2 इंटू 3 इंटू में 5 अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए तो यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 2, तो ये कितना हो गया जी टोटल 24। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर चाहिए तो इसमें तो +1 नहीं करूँगा मैं, इनमें +1 करूँगा। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 24 में से अगर 16 को माइनस कर दूं तो क्वेश्चन का जो आंसर आया 8, ये मेरे पास क्या होंगे, ये मेरे पास ओड फैक्टर होंगे और ये मेरे पास क्या होंगे जी इवन फैक्टर होंगे, और ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कहलाएंगे हमारे पास। बात क्लियर हुई इतनी? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो है जी सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर। ये चीज़ एक बार समझ लो कॉन्सेप्ट को, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं दे दूंगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा ना। देखो अभी अभी हम अगर सिंपल सी बात कर रहे थे कि अगर मैं 100 को लेके चलता हूँ, मान लेते हैं ना 100 मैंने 2 से डिवाइड किया 50, 2 पे डिवाइड किया 25, 5 पे डिवाइड किया तो 5, 5 पे फिर डिवाइड किया तो 1, तो मुझे मिल गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो 3 इंटू 3 9, टोटल मेरा आंसर कितना आया था 9 आया था टोटल फैक्टर का, है ना। ओके, सम ऑफ फैक्टर निकालते हैं अभी, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर निकालते हैं कि सम ऑफ फैक्टर क्या है। सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए मतलब इनका सम करना है आपने, सम ऑफ फैक्टर ये बोला जाता है। तो सम ऑफ फैक्टर करना है, अगर यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या लिखता हूँ 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का सम निकालना हो आपको, ठीक है जी। इनटू क्या हो जाएगा, इनटू में ये भी ऐसे आएगा 5 रेज़ टू पावर 0 प्लस 5 रेज़ टू पावर 1 प्लस 5 रेज़ टू पावर 2, तो ये आ जाएगा। 2 की पावर 0 कितना होता है 1 प्लस 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 25 कितना हुआ 4 इंटू 4 प्लस 2 6 और 1 7 इंटू 30 और 1 31, तो ये 217 217 हमारा क्या हो जाएगा टोटल सम। समझ में आया क्या किया? कुछ नहीं अलग किया है, यहाँ तक की प्रोसेस तो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद अगर यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 लिखा होता तो मैं क्या करता 0 1 2 3, है ना। जब मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के सम की बात कर रहा हूँ तो सर सम जैसे निकालना होगा, इवन का करना पड़ेगा तो सिर्फ 2 की बार लेंगे, ओड का करना होगा जितने भी ओड नंबर आएंगे। यस, यही बात कहना चाह रहा हूँ। देखो अगर इवन फैक्टर का सम चाहिए, इवन फैक्टर अगर मेरे को क्या चाहिए सम चाहिए कि इवन फैक्टर का सम निकालना, ठीक है। तो अगर इसी की बात कर लेता हूं मैं 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2, तब हमारे पास इवन फैक्टर का सम क्या करते हैं हम, चाहे इसमें +1 करते हैं, इसमें +1 करते हैं जब इवन फैक्टर निकालते थे जी नहीं, है ना। तो इसका मतलब इसमें 2 की पावर 0 अब नहीं लेना है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 इंटू ये पूरा आएगा 5 रेज़ टू पावर 0 प्लस 5 रेज़ टू पावर 1 प्लस 5 रेज़ टू पावर 2, ये पूरा आएगा। क्योंकि इसमें +1 नहीं करते हैं, +1 क्या होता है 2 की पावर 0 क्या है 1 ही होता है, तो वो हम लेते ही नहीं उसके अंदर, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ओड की, तो या तो एक तरीका यही है कि सम ऑफ टोटल फैक्टर माइनस सम ऑफ इवन फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सम ऑफ ओड फैक्टर आ जाएगा, या तो वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या होगा, सेम वही चीज कि हमने क्या करना है कि अभी अभी हमने जो 240 का किया था हमने 540 है ना, 540 का किया था, जैसे इसमें निकालना पड़ेगा 270, 2 पे गया 135 और 3 पे गया 45, 3 पे गया 15, 3 पे गया उसके बाद फिर 5 और 5 पे गया 1, ठीक है। देखो 2 रेज़ टू पावर 2 लिखा हुआ है इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 लिखा हुआ है इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं हम इसके अंदर, बात ये जानने की बात ये, क्योंकि इवन में क्या था +1 नहीं करते थे, तो +1 के हिसाब से हमने उसमें 2 की पावर 0 नहीं लिया है। और अगर मैं ओड की बात कर लेता हूं तो ओड में क्या लेंगे अब ये बताइए जरा। 2 की पावर 0 हो सकती है, 2 की पावर 0 तो आएगी, 2 की पावर 0 आएगा, हाँ आएगा, लेकिन उसका कुछ फर्क पड़ेगा अगर 2 की पावर 0 आएगा तो, क्योंकि वो तो 1 है और वो मल्टीप्लाई में 1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं उसका,
तो इसका मतलब हम सीधा क्या करते हैं, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ये आ जाएगा पूरा। n2 में क्या आ जाएगा, 5 रेज़ टू पावर 0 प्लस 5 रेज़ टू पावर 1, तो ये आ जाएगा पूरा। इसको सम करेंगे, इसका सम करेंगे और दोनों की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा सम ऑफ ओड फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी ना बात। सम ऑफ ओड फैक्टर हो गया, सम ऑफ इवन फैक्टर हो गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया, इवन फैक्टर और ओड फैक्टर, ये सारे हो गए। लास्ट जो बचा है ना वो कुछ भी नहीं है, वैसे एक फॉर्मेलिटी है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या है वो, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर कैसे निकलते हैं किसी भी नंबर के। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जिसके फैक्टर प्राइम होंगे। अभी अभी एक चीज हमने पढ़ी थी जब हमने क्लास को स्टार्ट किया था, क्या पढ़ा था हमने, सारे नंबर के फैक्टर्स प्राइम ही होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 24 है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करता हूँ तो क्या लिखूंगा, 2 पे कट किया 12, 2 पे कट किया 6, 2 पे कट किया 3, उसके बाद 3 पे कट किया 1, तो 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1, यही मिला मुझे। तो यहाँ तक तो सेम है प्रोसेस है ना। उसके बाद आपको पावर को ऐड कर देना बस, 3 तो फैक्टर ये है और 1 फैक्टर ये है, तो टोटल क्या हो जाएंगे, 4 प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। प्राइम फैक्टर में कुछ भी नहीं है क्योंकि 2 भी प्राइम है, ये 2 भी प्राइम है, ये 2 भी प्राइम और ये 3 भी प्राइम है। तो कितने फैक्टर हो गए, 4। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हमें प्राइम, इवन और ऑड का चक्कर रहा नहीं अभी। बात क्लियर हुई। तो इस प्रकार से ये फैक्टर का क्या होगा, आपका प्रोसेस होगा। इसका कभी कभार कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, पहले आए हुए हैं इसीलिए इंक्लूड किया गया आपके सिलेबस के अंदर। तो इन चीज़ों को समझना का अच्छे से कोशिश करें और इनके ऊपर जो मैं शीट दूंगा, जो क्वेश्चन दूंगा, उनको आप करने का प्रयास करें। ठीक है ना, जो भी डाउट होंगे वो हम चलते रहेंगे, लेते रहेंगे। ठीक है जी, तो ये था हमारा फैक्टर का टॉपिक। तो कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।